जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो है अभी हम लोग ये एसपीडी करेंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 7 पार्ट वीडियो मिल चुका है। ये अभी जो अब आज हम लोग करेंगे ये 8वां पार्ट होगा। अगर आप लोगों ने 7 पार्ट नहीं देखा है तो पहले ये 7वां पार्ट 7 पार्ट जा करके देख लीजिए। आपके जो भी आगामी परीक्षाएं करेंट अफेयर्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको जो भी करेंट अफेयर्स, ये एसपीडी का जो बुक होता है ये करंट अफेयर्स के लिए जो भी आपके जैसे बीपीएससी का पीटी हो गया, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इसके लिए जो है मतलब पूरा सफिशिएंट बुक माना जाता है। अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 99% प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। उसमें ये जो है मतलब एसपीडी का सबसे लेटेस्ट बुक है और ये करेंट अफेयर वार्षिकांक है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो है 7 पार्ट में हम लोगों ने 21 पेज नंबर तक देख लिया है। इस देखिए, ये जो बुक आप देख रहे हैं, इसको जो आप पढ़ेंगे, इसमें बहुत ही बारीकी तरीके से, बहुत ही एनालाइज करके जो है टिक किया गया है कि कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना है, कौन छोड़ना है। देखिए, परीक्षा पास करने के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ होती है कि पढ़ना क्या है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन छोड़ना क्या है ये भी ज़रूरी है। क्योंकि ये बुक में जो है बहुत सारे कुछ दिए होते हैं जो आपके कुछ काम के होते हैं और कुछ जो है आपके काम के नहीं होते हैं। तो जो आपके काम का है वही आपको देखना है, वही आपको पढ़ना है। तो इसलिए जो है इसमें जो बड़ी मेहनत करके किया गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अगर ये मेहनत आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग के काम का है, तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों में निश्चित रूप से शेयर करिए। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे 8वां पार्ट पेज नंबर 22 से। इससे पहले में 22 मतलब 21 तक हो चुका है, आज होगा 22 से। ये 22 पेज नंबर है। यहाँ आप देखेंगे ये पेज नंबर जो है ये 22 है। इसमें आज हम लोग देखेंगे जो नवगठित कुछ जांच समितियां हैं उसके बारे में दिया गया है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, नवगठित जांच समितियां एवं आयोग, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे। इसमें जो टिक किया गया है, जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को टिक किया गया है, बाकी चीज़ों को नहीं किया गया, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। यहाँ जो है आप एक समिति देखेंगे, अजय भल्ला समिति। ये अजय भल्ला समिति जो है भारत आने वाले चीनी निवेश के परीक्षण हेतु अजय भल्ला समिति का गठन किया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। एक है यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन साहब हैं। ये भी चीज़ याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी थे। EGOM मंत्रियों का एक समूह है। EGOM ये जो है क्या है, गठित आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु अध्यक्ष इसके जो है राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं, वही EGOM का जो है अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह जी। इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं था जो, तो आपके लिए बिना मतलब का टिक लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ अब हम लोग देखेंगे इससे आगे। हाँ, एक और समिति है, एक ढींगरा समिति। ये ढींगरा समिति क्या है, 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु जो समिति गठित की गई थी 1984 में। आपको पता होगा सिख दंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे सिखों को मारा गया था। तो उसी के जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम ढींगरा समिति है और उस समय इसके अध्यक्ष जो है शिव नारायण ढींगरा जी थे। नेक्स्ट है जॉर्ज कुरियन समिति। ये जॉर्ज कुरियन समिति 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट और है कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां, आयोग है, जैसे रघुराम राजन समिति का आप नाम सुने होंगे। ये जो है वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रघुराम राजन समिति का गठन किया गया। एक है रेखी समिति। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए बनाया गया। मीरा सेठ समिति जो है हथकरघा के विकास के लिए। महालोनवी समिति राष्ट्रीय आय के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है दांतेवाला समिति। ये दांतेवाला समिति जो बनाया गया है ये बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, दांतेवाला समिति। नेक्स्ट है सुरेश तेंदुलकर समिति जो है, ये सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन हेतु बनाया गया है। एक है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से
जुड़ा हुआ ये समिति है। नेक्स्ट है हंटर आयोग कब बनाया गया था, क्यों बनाया? ये हंटर आयोग जो बनाया गया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में जो स्वतंत्रता सेनानी जो मीटिंग कर रहे थे उस पर जो अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, तो उसी मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच पड़ताल के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। एक है लिब्राहम आयोग। लिब्राहम आयोग जो है बाबरी मस्जिद जो हुआ था विध्वंस, बाबरी मस्जिद, उसको देखरेख करने के लिए, मतलब उसके जांच के लिए बनाया गया था। श्री कृष्ण आयोग जो है मुंबई दंगा जो 1993 में हुआ था उसके देख के लिए। नानावटी आयोग गोधरा कांड के लिए। जैन आयोग जो है राजीव गांधी हत्याकांड जो हुई थी उसके मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठक्कर आयोग जो है इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए, इसके जांच के लिए बनाया गया था ठक्कर आयोग, याद रखेंगे। सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध निर्धारण के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इस कड़ी में अब हम लोग आगे देखेंगे, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो जितना इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने उतना देखा। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन, एक दृष्टि में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा, जो यहाँ देखेंगे इसमें आप देखें, ये जो है यहाँ दिया हुआ है संगठन, संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन या संस्था है कब स्थापना हुई थी, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसका मुख्यालय कहाँ है और अभी जो अध्यक्ष, प्रमुख या महासचिव कौन है और सदस्य संख्या उसमें कितनी है, ये चीज़ अति महत्वपूर्ण है। यहाँ जब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में। इसकी मुख्यालय जेनेवा में है और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं गाय राइडर हैं। और अभी ILO में जो है 187 सदस्य हैं। जो सबसे 187वां जो राज्य जुड़ा है वो टोंगा राज्य जुड़ा है, याद रखेंगे इस चीज़ को, टोंगा राज्य जुड़ा है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल जो है, ये इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी। मुख्यालय जो है लियोन्स फ्रांस में है। अभी इंटरपोल के महासचिव जो हैं जुर्गेन स्टॉक हैं। इंटरपोल में 194 सदस्य हैं और 194वां जो सदस्य है वो किरीबाती है। किरीबाती आप यहाँ देख सकते हैं, इसको किरीबाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल जो देश होता है वो जो कभी अंग्रेज़ों के जो मतलब गुलाम थे वो सभी देशों के समूह को राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ बोला जाता है। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रमंडल की स्थापना 11 दिसंबर 1931 ईस्वी को। मुख्यालय लंदन में है और राष्ट्रमंडल का जो महासचिव है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। और अभी राष्ट्रमंडल में 54 देश हैं। 54वां जो देश जुड़ा है वो मालदीव जुड़ा है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। UNO की मुख्यालय अभी न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये जो है UNO का मुख्यालय पूछा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और अभी जो है UNO का जो है अध्यक्ष एंटोनियो गुतरेस हैं और 193 सदस्य देश जुड़े हुए UNO में। 193वां जो सदस्य देश है वो दक्षिण सूडान है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है IMF, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा जो हैं मतलब अभी अध्यक्ष हैं IMF का और 190 सदस्य हैं। IMF में जो है 190 सदस्य हैं। जो अंतिम सदस्य 109वां सदस्य है वो अंडोरा जुड़ा है। देखिए इससे जो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि IMF में सबसे बाद में मतलब या 109वां सदस्य कौन जुड़ा है, तो अंडोरा। आपको पूरा कितना अभी देश है IMF में, तो 190। अभी जो है अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा। मुख्यालय वाशिंगटन DC। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में, इसलिए इस चीज़ को कवर करवाया गया। और ये जो है टॉप मोस्ट VVI प्रश्न के श्रेणी में आप इसको रख सकते हैं कि यहाँ से आपको प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा।
उसके बाद विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। डेविड मालपास जो हैं अध्यक्ष हैं और 189 सदस्य देश हैं। सबसे 189वां सदस्य नाउरू है। नेक्स्ट देखेंगे विश्व बैंक के बाद जो है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसमें जो है इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई है। रोम इटली में मुख्यालय है। क्यू डोंग्यू जो हैं अध्यक्ष हैं और 197 सदस्य हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसमें इसकी स्थापना 1945 में हुई है। मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ जो हैं अभी इसके अध्यक्ष हैं और 194 देश इसमें जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है यूनेस्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनेस्को की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। आंद्रे अजोले यूनेस्को के अध्यक्ष हैं और यूनेस्को में अभी 195 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ जो हैं, यूनिसेफ 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना हुई है। न्यूयॉर्क में जो है इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। हेनरीटा एच फॉर जो है यूनिसेफ के जो है हेनरीटा एच फॉर अध्यक्ष हैं और 191 सदस्य देश अभी जुड़े हैं यूनिसेफ से। नेक्स्ट है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1948 ईस्वी को हुई है। स्विट्जरलैंड जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। डेट्रोस अधानोम अध्यक्ष हैं और 194 सदस्य देश हैं WHO में। इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में ये आता है। नेक्स्ट है नाटो। नाटो जो है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई है। इसकी नाटो का मुख्यालय जो है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव जो है नाटो का जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। 30 सदस्य देश हैं नाटो में। 30वां सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया जुड़ा है। नेक्स्ट है नाटो के बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR। नेक्स्ट है UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। UNHCR का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई है। जेनेवा में मुख्यालय है। UNHCR का उच्चायुक्त जो है फिलिपो ग्रांडी हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है EU, यूरोपियन संघ। नेक्स्ट है EU, यूरोपियन संघ की स्थापना 1958 में हुई है और यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का स्थापना 1960 ईस्वी में, मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। महासचिव जो है ओपेक का मानुसी बरकिंदो हैं। नेक्स्ट है ओपेक के बाद अब हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम NAM, नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। और इल्हाम अलीवे जो हैं नाम के अध्यक्ष हैं। 120 सदस्य देश जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है अंकटाड, UNCTAD। अंकटाड जो है, अंकटाड की स्थापना पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई है। मुख्यालय जेनेवा में है और अंकटाड का महानिदेशक जो है रेबेका ग्रिन्सपैन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का स्थापना 1965 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अचीम स्टेनर जो हैं अभी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक, ADB, अति महत्वपूर्ण है। ADB, एशियाई विकास बैंक जो है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी को हुई है।
एडीबी का मुख्यालय जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, याद रखेंगे। और मत्सुगु अस्काबा जो है एडीबी के अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में 68 देश इसके सदस्य हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, सुन लीजिए एक बार गौर से। आसियान, ASEAN, ए से होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी को हुई है। जकार्ता इंडोनेशिया में जो है आसियान का मुख्यालय है। महासचिव आसियान के अभी लिम जॉक हुई है। आसियान में 10 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है सार्क, जिसे दक्षेस भी बोलते हैं। सार्क देश, सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई है, याद रखेंगे। सार्क की स्थापना 1950 ईस्वी को हुई है। नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। इलासा वरुण विराकुन जो हैं अध्यक्ष हैं और सार्क में जो हैं 8 देश इसके मतलब सदस्य देश हैं। सार्क में 8 देश जुड़ा हुआ है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो भारत है, भारत के जो मतलब चारों साइड अगल बगल देश हैं वही सार्क में जुड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत है, उसके बाद मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। बस इतना है। जैसे भारत के ऊपर में जो भूटान है, नेपाल है, फिर बगल में लेफ्ट साइड में गंदा पाकिस्तान है और फिर उसके बगल में अफगानिस्तान है। फिर नीचे से एक साइड से श्रीलंका है और एक साइड से मालदीव है। इस तरह से 8 कंट्री याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है G15 की स्थापना जो है 1989 ईस्वी में हुई है। G15 का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट देखेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UNHCR, संयुक्त राष्ट्र UNHRC है, UNHRC है। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है उसकी स्थापना जो है 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुई है। UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना 15 मार्च 2006 ईस्वी को जेनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। मिशेल बैचलेट चिली के हैं जो अभी अध्यक्ष हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO अति महत्वपूर्ण है। WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई है। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। नगोजी ओकोंजो-इवेला जो हैं WTO के अध्यक्ष हैं। WTO में अभी 64 सदस्य देश है। जो लास्ट 164वां सदस्य है वो अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 को हुई है। बिम्स्टेक का महासचिव शाहिदुल इस्लाम है। बिम्स्टेक का महासचिव जो है शाहिदुल इस्लाम है। बिम्स्टेक में 7 देश हैं। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 ईस्वी में हुई है। महासचिव व्लादिमीर नोरोव हैं। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ AU, अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 2002 में। अदीस अबाबा इसकी मुख्यालय है, अफ्रीकन यूनियन का अदीस अबाबा। और फेलिक्स एंटोनियो टिसेड की जो है अफ्रीकन संघ का अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है IBSA, इब्सा की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई है। BRICS, ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स की स्थापना, देखिए यहाँ गलत दिया हुआ है इसलिए मैं इसको कट करके आगे सही लिखा हूँ। ब्रिक्स की स्थापना जो है जून 2006 ईस्वी में हुआ है। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 ईस्वी में हुआ है। ब्रिक्स में 5 देश हैं। BRICS जो है वो ब्रिक्स का कंट्री ही है। BRICS जैसे ब्राज़ील हो गया, R से रसिया हो गया, I से इंडिया हो गया, C से चाइना हो गया और S से साउथ अफ्रीका हो गया। तो इस तरह से आप ब्रिक्स में नाम सभी देशों का मतलब छुपा हुआ है। 5 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA
की स्थापना 2015 ईस्वी को हुई है। गुरुग्राम हरियाणा में मुख्यालय है। महानिदेशक जो है अजय माथुर हैं। 101 सदस्य जुड़े हुए हैं। 101वां सदस्य अमेरिका जुड़ा है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे इसके बाद अगला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पूर्ण परिचय देखेंगे। आपके परीक्षा की दृष्टि से जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण के मतलब इसे मान सकते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का पूर्ण परिचय यहाँ देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें देखेंगे 16वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ है। देखिए, क्रम भी याद रखना जरूरी है आपको यहाँ पर। 16वां अभी जो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसका क्रम 16वां है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, 16वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2021 में हुआ है उसका आयोजन 30-31 अक्टूबर रोम, इटली के रोम में हुआ है। सऊदी अरब 15वां देश इसमें जुड़ा है G20 शिखर सम्मेलन में। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 30-31 अक्टूबर रोम, इटली में हुआ है। इसका 15वां सदस्य देश सऊदी अरब जुड़ा है। इसका इस बार जो है थीम क्या था, 16वां जो 2021 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ उसका थीम था पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी। याद रखेंगे, ये जो है थीम भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। तो थीम था पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी। अध्यक्षता जो है इस बार जो है मारियो द्राघी ने की है। प्रधानमंत्री जो इटली के हैं मारियो द्राघी, इन्होंने G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किया। भारत का प्रतिनिधित्व जो है G20 शिखर सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 15वां सम्मेलन जो है, इससे पहले देखिए 15वां भी, एक पहले का भी याद रख लीजिए और एक दो बाद का भी याद रखिए। पूछा जाता है कि आगामी जो है वो कब हुआ, कब होगा, कहाँ होगा, और पहले जो हुआ है जैसे अभी 16वां हुआ है 2021 में, 16वां 2021 में रोम इटली में हुआ है। तो मतलब 17वां कहाँ होगा, तो इंडोनेशिया में होगा 2022 ईस्वी में, और 18वां जो है भारत में होगा 2023 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। और इससे पहले जो 15वां हुआ था वो रियाद सऊदी अरब 2020 में हुआ था, रियाद सऊदी अरब के रियाद में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे COP26 COP26 जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 में कहाँ हुआ है। इसका आयोजन जो है COP26 का 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 के बीच हुआ है। मेजबानी किसने की थी, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में जो है इसकी मेजबानी की है। और अध्यक्षता जो है इस बार आलोक शर्मा, ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं आलोक शर्मा, इन्होंने ही COP26 का 2021 का अध्यक्षता की है। और इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना। नेक्स्ट है 2070 ईस्वी तक जो है भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये बातें बिल्कुल याद रखना है, पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से पूछेगा कि 2000 भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है, तो वो 2070 ईस्वी तक रखा है। COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ था। COP का जो फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ने याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन। 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन देखेंगे। इसका आयोजन जो है 27 अक्टूबर 2021 को सेरी बेगवान टाउन ब्रुनेई में हुआ है। अध्यक्षता जो है जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 16वीं पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। जो बाइडेन, भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली हुआ है। मेजबानी जो है अमेरिका ने किया है। विषय जो है इस बार इंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट।
विषय जो है इस बार वैश्विक कोविड-19 2021 में जो शिखर सम्मेलन हुआ है कोविड-19, उसका विषय क्या है? एंडिंग द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। याद रखेंगे, इसको पूछा जाता है। भारत की ओर से संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट जो है आगे, इससे आगे देख लेंगे। कह रहा है कि क्वाड शिखर सम्मेलन, जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है वो उसके बारे में देखेंगे। तो क्वाड शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसका आयोजन 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? आयोजन वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ है। अध्यक्षता जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका ने किया और प्रतिभागी जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, अमेरिका। क्वाड का जो फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। क्वाड का क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। देखिए नेक्स्ट है 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 9 सितंबर 2021 नई दिल्ली भारत में हुई है। किसका? 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली भारत में। अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस बार जो है 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसका थीम क्या है? तो ब्रिक्स एट 15 जो इस बार जो हुआ है मतलब ब्रिक्स एट 15 का जो थीम था वो था इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंस। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। 12वां सम्मेलन रूस में 2020 में हुआ था। अभी इस बार जो हुआ है ब्रिक्स का वो 13वां हुआ है और इससे पहले जो 12वां हुआ था वो रूस में हुआ था 2020 में। अगला जो है 14वां जो होगा वो चीन में होगा 2022 में। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। ये जो G7 शिखर सम्मेलन है ये इस बार जो हुआ 2021 में वो 47वां है, क्रम से 47वां है G7 शिखर सम्मेलन। आयोजन जो है 11 से 13 जून कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। अध्यक्षता जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया है और थीम जो है बिल्ड बैक बेटर इसका थीम था। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। नेक्स्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, नहीं देखेंगे। कह रहा है कि 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी को हम लोग देखेंगे। 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 जो है आयोजन जो है 19-20 जनवरी 2021 को हुआ है। मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता जो थे केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद थे और सम्मेलन का विषय जो था आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत, जो सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप है। नेक्स्ट देखेंगे 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन जो है वर्चुअली हुआ है। वर्चुअली का मतलब है ऑनलाइन तरीके से। 9 से 10 जनवरी 2021 को हुआ है। सम्मेलन का जो थीम था वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान और मुख्य अतिथि जो थे वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब अगला जो है कुछ महत्वपूर्ण कोविड-19 महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए कोविड-19 जो 2020 और 21 को तबाह किया है तो इससे संबंधित जो है आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जो है जब पूरा दुनिया ने कोविड-19 को देखा, सहा और लड़ा तो हम लोगों को भी कोविड-19 को देखना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ तो रहे ही हैं और कोविड-19 के चलते ही आप लोगों का जो है एग्ज़ाम इतना जो भी सारा एग्ज़ाम था शेड्यूल था, सरकार के पास भी बहाना हो गई। 2019 में ही NTPC का फॉर्म भराया गया और 2 साल इसमें बीच में बहाना है, इसी के चलते आप लोगों का नहीं हो पाया। इसमें जो आप मतलब जो भी छात्र हैं अपना जो उनके पास पोटेंशियल है, आपके पास जो एनर्जी है, आप लोग इतना मेहनत करते हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो जाता है तो जो स्टूडेंट है वो थोड़ा डिमोटिवेट होता है और ये स्वाभाविक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, डिमोटिवेट नहीं हो। एक कहावत आप लोग को याद है ना कि जब तक
तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो याद रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं आप लोग भी तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ आपको तोड़ने का मतलब क्या है, बस अब जो है आपके पास जो है देखिए मतलब डेट दे दिया गया है एनटीपीसी मेंस का, जिनका आ रहा है उनको तो मतलब वो तैयारी करना है। उसके बाद जो है मतलब ग्रुप डी भी है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग मस्ती से बढ़िया से, बस ज़्यादा दिन नहीं, मतलब जितना बस 2 महीना अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग भी मतलब ये कहावत सच करके दिखाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। नेक्स्ट देखेंगे, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले देख लेते हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई है। याद रखेंगे, कोरोना वायरस की शुरुआत जो है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई है। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित की गई कोरोना को 11 मार्च 2020 ईस्वी को कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला जो मेन अंग है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया केरल में। कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश, सबसे दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे छोटा नहीं, मतलब ये पढ़ने की दृष्टि से नहीं, बहुत छोटा देश है लेकिन फिर भी बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही मजबूत है। कोरोना काल में दुनिया का मास्क मुक्त देश, जो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश है वो इजराइल ही है। नेक्स्ट है, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील सबसे पहले 22 मार्च 2020 ईस्वी को किया था। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन का ऐलान 25 मार्च से 15 अप्रैल 2020 तक किया था। 21 दिनों का लॉकडाउन लगा था, ये प्रथम। नेक्स्ट है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना। कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब। ये पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। कोविड-19 के प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट बना। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय मनीष कुमार जी हैं। ठीक है, कोविड-19 का जो वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय मनीष कुमार जी हैं। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। उनको सबसे पहले प्रधानमंत्री, मतलब जो भी दुनिया में प्रधानमंत्री उसमें सबसे पहले किनको हुआ, तो बोरिस जॉनसन को हुआ। नेक्स्ट है, कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। नेक्स्ट है, वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण वाला पहला गांव। ये देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण वाला पहला गांव है, गांव याद रखेंगे इसको, वेयान, जम्मू कश्मीर का एक गांव है वेयान। ये जो है 100% टीकाकरण इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो पहला राज्य में गोवा है और पहला केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कोविड-19 के खिलाफ जो है KHUDOL जो है पहल संबंधित है, किससे, मणिपुर राज्य से संबंधित है। KHUDOL पहल जो है मणिपुर राज्य में चलाया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भूलेंगे नहीं। भूलेंगे तो फिर झूलेंगे। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया है। दुनिया का पहला देश कौन था, मास्क मुक्त होने वाला इजराइल था। नेक्स्ट है, कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दिल्ली बना। नेक्स्ट है, जीवन वायु उपकरण को विकसित किया किसने, जीवन वायु उपकरण को IIT रोपर ने विकसित किया। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश दुनिया में रूस बना है, इसको भूलेंगे नहीं, रूस। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जो कोवैक्सीन का निर्माण
भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किया है, याद रखेंगे इसको। भारत का पहला कोरोना वैक्सीन जो है कोवैक्सीन का निर्माण किसने किया? भारत बायोटेक और एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किया। नेक्स्ट देखेंगे कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने किया था। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम जो है स्वतः प्राण वायु रखा गया, याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा की दृष्टि से, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इस पेज को। यहाँ देखेंगे कोविड-19 से संबंधित कुछ ऑपरेशन चलाए गए, कुछ अभियान, कुछ मिशन चलाए गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे भी हम लोग नहीं छोड़ने वाले। ऑपरेशन नमस्ते जो चला गया था, खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते, आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारतीय सेना के द्वारा। क्यों चलाया गया था? तो खुद को कोरोना से मुक्त रखने के लिए, संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। वंदे भारत मिशन क्या है? विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था वंदे भारत मिशन कोरोना के टाइम में। नेक्स्ट याद रखेंगे मिशन सागर क्या है? मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर व कोमोरोज देशों को मदद देने हेतु भारतीय नौसेना द्वारा मिशन सागर चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्यों चलाया गया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ भारतीय सेना द्वारा पहुंचाई गई थी, याद रखेंगे। ऑपरेशन संजीवनी किसको मदद के लिए? तो मालदीव को मदद के लिए क्या क्या मदद पहुंचाई गई थी? 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाई। नेक्स्ट है ब्रेक द चेन, केरल सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान था कोरोना से बचने के लिए, जो है ब्रेक द चेन केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था, याद रखेंगे। 5T योजना जो है दिल्ली सरकार द्वारा संक्रमण फैलाव रोकने हेतु चलाया गया था। भी सेफ टनल जो है तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए भी सेफ टनल योजना लाया गया था, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे। नेक्स्ट है कोरोना के दौरान जारी किए गए कुछ ऐप जो है किसी राज्य या किसी संस्था के द्वारा कोई मतलब ऐप लॉन्च किया गया था, ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेंगे। कोरोना कवच ऐप जो है भारत सरकार के द्वारा लाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। क्या है? कोरोना कवच ऐप भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लाया गया था कोरोना कवच ऐप, याद रखेंगे। नारी NANAAD नारी ऐप जो है पुदुचेरी सरकार, देखिए नारी ऐप आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नारी NAAD नारी ऐप जो है पुदुचेरी जो सरकार के द्वारा लाया गया था। प्रज्ञाम क्या है? प्रज्ञाम ऐप जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया था प्रज्ञाम ऐप। आरोग्य सेतु ऐप इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था इलेक्ट्रॉनिक व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ये आरोग्य सेतु ऐप जो याद रखेंगे। उसके बाद जो है आई गॉट या युक्ति पोर्टल जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आई गॉट या युक्ति पोर्टल लाया गया था। नेक्स्ट है कोविड-19 ऐप नागालैंड सरकार के द्वारा लाया गया था। कोविड कवच ऐप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, कोविड कवच ऐप महाराष्ट्र सरकार। कोविन पोर्टल जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये लाया गया था, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन पोर्टल। नेक्स्ट है संजीवनी ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा एक संजीवनी ऐप लाया गया था। नेक्स्ट है प्रवासी रोजगार ऐप जो है सोनू सूद जो गरीबों का मसीहा, गरीबों को मदद करने वाले हैं सोनू सूद, उनके द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप। आयुष कवच ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। आयुष कोविड फर्मा ऐप जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, और कोविड-19 ऐप जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तेलंगाना ही है यहाँ से, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। देखिए ये जो वीडियो है 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम लोग 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं रखेंगे। ये जो आपका मतलब 8वां पार्ट था, इसके जस्ट बाद हम लोग आपके लिए 9वां पार्ट लेके आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में निश्चित रूप से शेयर जरूर करें। और इसमें अगर कुछ सुधार चाहिए और आप कुछ अदर सब्जेक्ट भी चाहिए, अदर चीज़ें भी चाहिए, कुछ अपडेट भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।